नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप अपने यूपी टेट और सीटेट की तैयारी यूपी टेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संधि। इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी कि दो पास निकट निकट वर्ण को मिलाने से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। जैसे कि मैंने इसमें उदाहरण नहीं लिखा, लेकिन इस उदाहरण से आपको समझा देते। धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में जो माँ आ है वो क्या है? स्वर है ना। दो माँ और आ दोनों मिलाकर क्या बन गया? माँ, है ना। तो क्या होगा? धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया? धर्मार्थ। ये क्या हो गई? संधि हो गई। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें जो पहली संधि है वो है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि धर्म प्लस अर्थ, धर्म में आ स्वर है और अर्थ में भी आ स्वर है, तो इसमें 2 स्वर हो गए, तो दोनों स्वरों को मिलाकर क्या हो गया? बड़ा बन गया। तो ये क्या हो गया? धर्मार्थ में क्या हो गया? स्वर संधि हो गई। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, देखिए अब हम स्वर संधि पहचानने की ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप समझिए, क्योंकि इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम स्वर संधि में दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है कि शब्द के मध्य में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ू की मात्रा, ये होते हैं इसकी पहचान। ठीक है, जैसे विद्यालय, कपीश, पदुष, इसमें क्या है? बड़ी मात्राएं हैं शब्द के मध्य में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। गुण संधि में शब्द के मध्य में जो वर्ण होगा उस पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा और लास्ट में री की मात्रा होगी। ठीक है, जैसे लिखा है नरेंद्र, परोपकार, महर्षि, ये क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या होगा? अब गुण संधि में जो मात्रा लगी थी उनकी वृद्धि हो जाएगी, अर्थात छोटी ए की मात्रा है तो बड़ी ए की हो जाएगी और छोटों की मात्रा है तो बड़े ओ की हो जाएगी। जैसे कि इसमें क्या होगा? कहने तात्पर्य यह शब्द के मध्य में बड़े ए की बड़ों की मात्रा होगी। ठीक है, यण संधि में क्या होता है? अक्षर में हलंत लगा होगा। ठीक है, जैसे अत्यल्प या स्वागत। ठीक है, अयादि संधि में क्या होगा? या और वाह होगा शब्द के बीचों बीच वर्ण में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ये वृद्धि संधि